आपके शब्द सच्चे में कई मायनों से बहुत कुछ छूने वाले थे। अब मैं भी कुछ शब्द मैंने कुछ लिखे हैं पापा के लिए। वैसे तो मेरे पिताजी पंडित जी श्री कृष्ण गोपाल शर्मा, जिसे स्नेह से सभी लोग पंडित जी बुलाते थे। तो पंडित जी का नाम कई मायनों में विद्वान था, उसके मायनों में मैं समझता था उनको। वे भले ही हमारा साथ छोड़ गए, लेकिन वो एक प्रेरणा के रूप में सदैव हमारे दिल में रहेंगे। और उनकी प्रेरणा व लगन से ध्वनि संगीत महाविद्यालय निरंतर आगे बढ़ रहा है और संगीत की शिक्षा देने के लिए प्रयासरत है, और निरंतर सदा हम इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। पंडित जी उच्च कोटि के लेखक गायक थे, जिन्होंने कई अवार्ड भी जीते, कई कवि सम्मेलन, कई प्रोग्राम्स, कई मतलब उनका गिनती नहीं है। लेकिन उनकी एक चीज, इतने उच्च कोटि के विद्वान होते हुए भी उनकी सरलता और संगीत के प्रति लगन तथा घंटों बैठकर लिखना तथा फिर उसे कंपोज करना, ये उनका एक तरीके से दैनिक दिनचर्या थी। और अक्सर मैं भी उनके साथ होता था, और कभी कभी मुझसे भी गलती होती थी तो मुझे डांट देते थे कि नहीं अभी बैठो, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी से पूरा करके हटेंगे। तो उनकी निष्ठा तथा संगीत के प्रति लगन आज भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका एक किस्सा याद आ रहा है, वैसे तो उनके बहुत सारे किस्से हैं। वो अपनी यंग एज में कहीं भी कभी भी कोई जैसे धुन सुन लेते थे, जैसे कहीं कोई हम सो रहे हैं या फिर कहीं भजन वगैरह की धुन आ गई, कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो बस वो ये नहीं देखते थे टाइम का, वो सीधे चल देते थे, चाहे रात के 2 बजे हो। और पहले यूपी में जहाँ हमारा घर है, वहां पर रात में कभी कभी बिजली भी नहीं होती थी। तो एक बार ऐसे ही पापा ने दूर से भजन की आवाज सुनी और मम्मी को सिर्फ बताया, और अब मतलब जो हमारा दरवाजा था वो ऐसे ही बंद करके चुपचाप अंधेरे में ही चल दिए, और उसका जो आवाज आ रही है उसे फॉलो करते करते चलते चल रहे हैं। और वो थोड़ा जंगल और थोड़ा खेत का भी रास्ता था। तो अचानक एक बहुत बड़े साइज का भेड़िया या फिर कोई जानवर उनकी भी ऊंचाई से बड़ा एकदम आके सामने खड़ा हो गया, और बिल्कुल उनके सामने आके खड़ा हो गया और गुर्राने लगा। तो अब भाई उन्होंने सोचा कि आज तो भाई आखिरी दिन लग रहा है मेरा, और आज शायद बच नहीं पाऊंगा। लेकिन वो जो भजन की आवाज आ रही थी, तो उन्होंने आंखें बंद करके और हाथ जोड़ के खड़े हो गए बिल्कुल उसके सामने, और भगवती माँ से प्रार्थना की कि आप भगवती माँ आपके हाथ में ही है, और आप ही अभी आपने मुसीबत डाली है तो आप ही निकालेंगे इससे। और फिर आप देखिए उसका एक चमत्कार सा कि 2 मिनट बाद वो अपने आप ही चला गया। और ये मेरे जहन में किस्सा मतलब उन्होंने एक बार बताया था, तो इसीलिए आया। तो इतने सरल और सच्ची उनकी श्रद्धा थी। उन्होंने, और कोई होता जैसे हम आमतौर पे कोई अगर सामने आ जाए तो भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें भगवान का इतनी भरोसा था, इतना श्रद्धा थी उनकी भाव में, कि उन्होंने उसके ऊपर ही छोड़ दिया कि अब तू जाने तेरा काम। उनका कहना था कि संगीत की शिक्षा चाहे वो गायन की हो, वादन की हो, नृत्य की या फाइन आर्ट्स की, ये बच्चों के मानसिक व शारीरिक विकास में बहुत सहायक होती है। और इस पे कई रिसर्च भी हुए हैं प्रॉपर, कि हमारा कीबोर्ड हम जब बजाते हैं बोथ हैंड से तो हमारा फोकस लेवल इंप्रूव होता है। और भी बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस पे रिसर्च किए हैं। उनकी इसी प्रेरणा से आज बच्चे, युवा तथा हर एज के स्टूडेंट सभी इस संस्था में संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और हम लोग भी पूरी लगन से, हमारे साथ इतनी अच्छी टीम है, हमारे सारे टीचर्स और सभी लोग, मतलब एक से बढ़ के एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। पापा की एक चीज और थी, संगीत मतलब संघ का गीत। अगर संघ में सबका गीत मिलके संघ का गीत आ रहा है तो वो संगीत है। तो संगीत शिक्षा के हम लोग सब लोग मिलके इस कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं 2 लाइनों से, उनकी ही लिखी हुई 2 लाइनों से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक डोर बंधी तुझसे दिल की, दिल से दिल तक, एक डोर बंधी तुझसे दिल की, दिल से दिल तक, जो टूट नहीं सकते फिर जी क्यों दुखाता है, जो टूट नहीं सकते फिर जी क्यों दुखाता है। पापा आप जहाँ कहीं भी हो, आप बहुत खुश हो रहे होंगे, और हमेशा ऐसे ही आपका हमें आशीर्वाद चाहिए। और थैंक यू सो मच। मेरी बात